दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा साहेब, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी को मैं साहेब कह के संबोधित करता हूं। तो साहेब आज 5 बजे फिर प्रकट हुए, देश का नाम संबोधन किए। उसमें फ्री वैक्सीन लगेगी, राज्य सरकारों को दी जाएगी, राज्य सरकार को लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी। ये ऐसा क्यों किया गया? एकदम साहब कैसे आग प्रकट हो गए आप लोगों के बीच में? जब कोरोना की महामारी से लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, शमशान घाटों पे टोकन बंट रहे थे, मौत के बाद भी उनकी अर्थियां जलाने के लिए टोकन मिल रहे थे, 15-15, 16-16 घंटे की वेटिंग होती थी, और ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं। जब देश के मुखिया साहब गायब, देश के गृह मंत्री जी तो जब ही से गायब है, जब बंगाल चुनाव में वो 200 सीट ला रहे थे, जब ही से गायब हो गए वो। तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से टिप्पणी करते हुए पूछा है कि 35,000 करोड़ रुपया जो कोरोना काल के लिए आवंटित हुआ था, वो 35,000 करोड़ रुपया आपने क्या किए? तो क्या किए वाला जवाब ये नहीं दे पाए थे उस समय। तो आज जो ये एकदम से प्रकट हुए और ये बताए कि नहीं, ये हम फ्री वैक्सीन बांटेंगे, तो मुझे अपना एक आइडिया है कि उसी की भरपाई कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर देंगे कि मैं जो 35,000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था कोरोना संक्रमण काल के पीड़ितों के लिए या कोरोना संक्रमण काल के लिए, तो उसमें हम फ्री वैक्सीन राज्यों को अपनी तरफ से दे रहे हैं। अच्छा, एक खास बात और बता दूं आप लोगों को, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अभी बीच में साहब का ही फरमान जारी हुआ था कि राज्य सरकारें अपना टेंडर जारी करें, अपना वैक्सीन खरीदें और खुद वैक्सीन लगाएं, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इस चीज के लिए मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पूरे दुनिया में भारत एक इकलौता देश था जिसने अपने जिम्मेदारियों से हटते हुए राज्य सरकारों के ऊपर थोप दिया था। हरियाणा का सीएम अपना टेंडर जारी करे, यूपी का सीएम अपना टेंडर जारी करे, दिल्ली का सीएम अपना टेंडर जारी करे, पश्चिम बंगाल XYZ जितने भी स्टेट हैं दिल्ली में, पूरे भारत के, बाकी विश्व के जितने भी देश हैं, सबका केंद्र, मतलब केंद्र जो वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति जो जहाँ भी है, वो दूसरे देशों से या उनके यहाँ बन रहा वो वैक्सीन खरीद रहे हैं और राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से वितरित कर रहे हैं कि आपके यहाँ 10 करोड़ की जनसंख्या तो आप इतना लीजिए, 5 करोड़ की जनसंख्या तो इतना लीजिए, 2 करोड़, मतलब इस प्रकार से डिवाइडेशन हो रहा। उसको लगवाने, उसको सुचारू ढंग से लगवाने की जिम्मेदारी वो राज्य सरकार की होती है। हमारे यहाँ हुआ क्या था कि सबसे पहले राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया गया, भाई आप अपने ग्लोबल टेंडर डालिए और आपको वैक्सीन मिलती तो आप अपने प्रदेशवासियों को लगाइए, जो कि सरासर गलत था, सरासर। अच्छा, दूसरी चीज, आज मैं फिर मैं पुराने वाले मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो ये कहा जाता है कि मैं अपनी तरफ से 35 मतलब वैक्सीन जो है फ्री बांटूंगा या फ्री दे रहा हूँ, राज्य सरकारों को दे रहा हूँ, राज्य सरकार का उसका बराबर की बंटवारा करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कोई भीख नहीं दे रहे हो। मैं इसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, हर सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। जो विधायक आते हैं, जो सांसद आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ, कि वो आप काहे कर रहे हो, हमारा पैसा है, जनता के टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे हैं। कोई पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए खरीदा तो उसमें वो टैक्स दे रहा है, उसमें भी GST दे रहा है।
कोई हवाई जहाज खरीद रहा उसमें भी टैक्स दे रहा, कोई मर्सिडीज BMW ऑडी खरीद रहा उसमें भी टैक्स दे रहा, कोई साइकिल खरीद रहा उसमें भी टैक्स दे रहा है। तो हर आदमी की, आपके पास जो पैसा आया है वो गरीब जनता से लेके अडानी अंबानी तक का पैसा है। आप हमारे पैसे के मालिक बना दिए गए हो कि आप हमारे पैसे के मालिक हो, इसको आप देश हित में कैसा खर्च करोगे, जिसकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। आप अपने लिए 8,000 करोड़ रुपए की जहाज खरीद ली, चलो खरीद ली, एयरफोर्स 1 हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 22,000 करोड़ 20,000 करोड़ पता नहीं कितने का, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं सुनता हूँ मीडिया में कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो जनता का पैसा है। और जनता के पैसे की भागीदारी आप भीख के रूप में आप उनको उल्टा करो, ये इसका मैं आलोचक हूँ, इसकी मैं घोर आलोचना करूँगा। ये ठीक नहीं है। आप जनता को पैसे, उनका हक है, उनका वो तो छीन के भी ले सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप हमारे पैसे हमें दे रहे हो, आप कहे इसमें आपका क्या योगदान है। अब दूसरा आ जाता है दोस्तों, कुछ बहुत सारे अंधभक्त कहते हैं कि भाई हम 100 रुपया लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, 200 रुपया लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो देशभक्ति है। टेलीकॉम मिनिस्टर आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं कि ये जो डीजल पेट्रोल के पैसे आ रहे हैं तो देश में नई नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। हमें पूछते हैं कि वो पेट्रोल डीजल के पैसे से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आप एक तरफ कोई गाड़ी खरीदने जाए, बाइक खरीदने जाए, 4 व्हीलर खरीदने जाए, सब पे रोड टैक्स दिया जाता है। इसके बावजूद आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कहीं चले जाओ, जगह जगह हर 15 किलोमीटर बाद टोल टैक्स है। एक बार आप रोड टैक्स ले रहे हो, फिर टोल टैक्स ले रहे हो। उस पैसों क्या हो रहा, क्या वो पैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हैं? क्या वो पैसे 8,000 करोड़ की जहाज खरीदने के लिए हैं? मतलब पेट्रोल, डीजल, दारू के पैसे आते हैं, जनता GST देती है, जनता छोटे छोटे टैक्स देती है, सब पैसे सिर्फ। और फिर सबसे पहला चीज होता कि सबसे फर्स्ट चीज होता कि पहला सुख है निरोगी काया। अगर भारत का हर नागरिक गरीब से लेकर के अमीर तक स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए सड़क बेकार, उसके लिए हवाई जहाज बेकार, उसके लिए ट्रेन बेकार है, सब चीज मिट्टी है अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो। अब स्वास्थ्य पे आप कितना बजट खर्च कर रहे हो, आप कितने अस्पताल आप बनवा रहे हो, कितने एम्स आपने बनवा दिए। मैं बहुत छोटा था जब भी मैं जानता था भारत का सबसे बड़ा अस्पताल ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो एम्स के नाम से जाना जाता है। आज भी बड़े बड़े बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, पूरे देश में कहीं से भी आदमी आता है एम्स में आकर भर्ती होना चाहता है, भाई हमें ये हो गया तो मैं एम्स में जाऊं। इस एम्स के लेवल का, इस टाइप का ही और कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना? 7 साल हो गए, कब तक दूसरे आरोपों को अपने बचाव को, भाई कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं। कांग्रेस ने अगर कुछ किए होता तो कांग्रेस जाती क्यों? आपको लोग लाते क्यों? आपको क्या इसलिए लाया गया कि आप कांग्रेस की करतूत बताते रहो कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, नेहरू ने ये नहीं किया, तो इंदिरा ने ये नहीं किया, तो जवाहरलाल ने नहीं किया। इसको बताने के लिए तो आपको नहीं लाया गया था। अगर एक ये होते तो मुझे जनता भेजती क्यों, आपको लाती क्यों? तो हमें हमारा दोस्तों उद्देश्य है कि सबका अधिकार है, टैक्स देता है, चाहे कोई 2 रुपया देता है, चाहे कोई 2 करोड़ देता है, चाहे कोई 200 करोड़ का भी टैक्स देता है, उसको भी उतने राइट है। अपने जनप्रतिनिधि से सवाल कर सकते हो। अब बेधड़क बेहिचक सवाल करना चाहिए, बिल्कुल बिना डर का, बिना भय का। और जब सही लोकतंत्र का, सही जनतंत्र का परिणाम देश के सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत।